कि इंडिया के अंदर एंटी अमेरिकनिज्म रूट्स पकड़ रही है। शुरू हो गया काम। कमाल जवाब दिया है मोदी सरकार ने। और भारत रूसी तेल बड़ी मिकदार में खरीद रहा है, उसका एक बड़ा हिस्सा आलमी मंडी में भारत फरोख्त करके जबरदस्त मुनाफा भी कमा रहा है। इंडिया का तेल खरीदना रूस से गलत है, तो चाइना का रूस से तेल खरीदना सही कैसे हो सकता है? दुनिया कितना खरीद रही है रशिया से और कितना टैरिफ उन पे लगाना है, इसको ये नहीं पता कि इसका खुद का देश कितना खरीद रहा है। भारत को हर तरफ से जो है ट्रंप चाचा सताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रंप इतना बेइज्जत हो चुका है पूरी दुनिया के आगे। भारत ने इतना नंगा कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि अब भैया डोनाल्ड ट्रंप बस ये करने को रह गया है कि वो हाथ और पांव पकड़ के नरेंद्र मोदी जी के कि यार मैं आपके हाथ और पांव पड़ता हूं, बस यार जो मैं कह रहा हूं वो कर ले, उसके बाद जो तुम चाहोगे वो मैं करूंगा। ऐसी सिचुएशन में कि जिस वक्त अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई तुमने ये नहीं करना, भाई तुमने ये नहीं करना, आपने ये नहीं करना, आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में इंडिया पीछे नहीं हटता और वो क्या किया। अब देखें, ये भारत की एक स्ट्रेटजी है कि मोदी जी ने शी जिनपिंग के साथ हाथ जोड़ लिया है, पुतिन साथ में जुड़ गए हैं कि हम तीनों मिलकर वाट लगाएंगे। मैंने सुबह भी वीडियो बनाया था कि कैसे बीआरसी यानी कि भारत, रशिया, चाइना तीनों ने मिलकर स्टेप अप कर दिया है गेम को और ट्रंप को बैकफुट लेके आना पड़ रहा है। अपने दोस्त माय फ्रेंड मोदी के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि भाई आप रशिया से खाम तेल लेना बंद कर दें, हम टैरिफ आपके ऊपर लगाया है, मजीद भी लगा सकते हैं। 25 का नंबर आया, 50 की भी बातें हो रही हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द जी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, इंडिया पर टैरिफ लगाने के चक्कर में अमेरिका में खुद में अब बवाल शुरू हो गया है। निकी हेली ने ट्रंप को कहा है कि आप इंडिया के साथ हमारे जो रिलेशन इतने साल में हमने बिल्ड किए हैं उसको आप कहाँ ले जाना चाह रहे हो, मतलब उसको आप क्यों जला रहे हो। अगर आपको सैंक्शन लगाने ही है तो चाइना तो इंडिया से भी बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है जो रशिया से ऑयल खरीदता है, तो आप उन पे क्यों नहीं लगाते उनको। चाइना को आप कहते हो कि आपके ऊपर हम 3 महीने के बाद सैंक्शन लगाएंगे, और इंडिया के ऊपर ही हमारा दोस्त मुल्क है इंडिया, और इंडिया एक रिलायबल पार्टनर भी है अमेरिका का। तो मतलब निकी हेली ने खुलकर ट्रंप की पोल पत्रियाँ खोलना शुरू कर दिया और ट्रंप को लताड़ लगाई है कि आप इंडिया के साथ रिलेशन इस तरह से ख़राब नहीं कर सकते। अब ट्रंप को भी, मीडिया को भी जवाब देना मुश्किल हो रहा है। ट्रंप से मीडिया ने पूछा कि हम जो अमेरिका जो ऑयल और बाकी सब प्रोडक्ट खरीदता है रशिया से, तो उनका क्या है। तो ट्रंप ने बोला कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, उनकी दोगली पॉलिसी साफ है। भारत को आप धमकियां दे रहे हैं, भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, खुद का क्या अब मुझे नहीं पता। भारत के खुद मुख्तारी इतनी इंपैक्ट नहीं, हमने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं यार, डजंट मैटर, गिव एंड टेक चलता है इंटरनेशनल अफेयर्स में, जियो पॉलिटिक्स में, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम सर पे चढ़ के नाचोगे हमारे। यूएसए के प्रेसिडेंट को इतना पता है कि भारत कहां कहां से ऑयल परचेस करता है, रशिया कहां कहां ऑयल सेल करता है, लेकिन इस जनाब को इतना नहीं पता कि यूएसए जो है वो रशिया से क्या क्या परचेस करता है। इतने सारे केमिकल्स, इतनी सारी चीजें जो ये रशिया से खरीदते हैं, ट्रेड करते हैं, तब भाई इसको अपने ऊपर भी टैरिफ लगाना चाहिए, सैंक्शन इसे अपने ऊपर भी लगाना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे कहानी क्या है? क्या इसके पीछे आपको लग रहा है कि यही कहानी है कि भारत किसी ना किसी तरीके से रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दे, या फिर इनके कबाड़ जो जेट हैं यूएसए से वो बाय कर ले भारत? भाई इन सब के पीछे रीजन एक है और वो आप लोग समझ नहीं रहे हो। बस अगर आप वो रीजन समझ जाए तो भाई ट्रंप के सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। और वो प्रॉब्लम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से मिला नोबेल प्राइज। अब डोनाल्ड ट्रंप के बॉल होल्ड करने वाले जो पाकिस्तान हैं वो तो देंगे नोबेल प्राइज। डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ जो है दुनिया ने की, भारत ने नहीं। भारत ने दो ठोक बोल दिया, भाई तू कौन होता है, तू सीज फायर करवाएगा, तू खुद को जो है संभाल नहीं सकता, तो खुद के यूएसए को नहीं संभाल सकता, तू हमारा सीज फायर करवाएगा। इसने जितनी बार कहा उतनी बार भारत ने कहा झूठ बोल रहा है। कि हम अमेरिकी दबाव को मुस्तरद करते हैं और हम रशिया के साथ अपने ताल्लुकात जारी और सारी रखेंगे। अच्छा, बतौर पाकिस्तानी, बहैसियत पाकिस्तानी, मैं यहाँ पर एक चीज़ कहूँगा, मुझे ये बात अच्छी लगी है। देखिए, कोई भी मुल्क है, अब भारत है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हमारा चूँकि मुखालिफ मुल्क है, अब उसकी जो भी चीज़ आएगी तो हमें उसके ऊपर तनकीद करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर देना चाहिए। जहाँ पर बनती है वहाँ पर ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन किसी भी जो आलमी ताकत है, जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, उससे ये हक नहीं है कि वो अपने किसी दूसरे मुल्क के ऊपर
दबाव डाले, उसको डिक्टेशन दे कि भाई जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हें वो खारजा पॉलिसी अपनी रखनी है। इंडिया ने ये फॉरेन ऑफिस की तरफ के उनके बयान आया था कि वो रशिया से तेल खरीदने की इस वार्निंग के बावजूद ट्रंप की कि मैं पेनल्टी लगाऊंगा, उन्होंने कहा हम तेल खरीदते रहेंगे। जो अजीत डोवल हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, वो रशिया पहुंच चुके हैं। आप सोचें कि इस बात का प्रेसिडेंट ट्रंप को कितना गुस्सा आएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप विल बी वेरी एंग्री ऑन दिस, और वो ये कहेंगे कि मैं इनको ये मना कर रहा हूँ कि तुम लोग तेल ना लो उससे, रशिया से, और ये लोग अपने बंदे रशिया भेज रहे हैं। लेकिन उन्होंने भेज दिया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप ये देखें, वो डट गए हैं और उनने ये कहा है कि जी आप जाएं रशिया, और अजीत डोवल रूस पहुंच चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से भी मुलाकात हो सकती है। उनकी मीटिंग जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन से होगी। अच्छा, यही नहीं बल्कि इसके फौरन बाद पीछे पीछे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं भारत के, डॉक्टर जयशंकर, वो भी जा रहे हैं। क्या सुनने में आया कि वो भी रशिया पहुंचे। लोग ये पूछ रहे हैं ट्रंप से कि क्या तुम चाहते हो कि भारत से तुम दुश्मनी मोल लो? क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो दुश्मनी? 1.4 बिलियन यानी कि 140 करोड़ लोगों का देश है भारत, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। तुम चाह कह रहे हो बॉस? यू वांट टू फाइट अगेंस्ट इंडिया? क्या तुम सोच रहे हो कि जो टैरिफ तुम लगा रहे हो उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? और एक और बात बताओ यार, ये दोगलापन क्यों? दोस्तों, सबसे पहले हम ट्रंप का दोगलापन इस वीडियो में एक्सपोज करेंगे, किस तरीके से ट्रंप के खुद के लोग, ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लोग ट्रंप को डायरेक्टली मुंह पे दोगला कह रहे हैं। चलिए जानते हैं। दोस्तों, खबर हमने ली है हिंदुस्तान टाइम्स से, और डोंट गिव चाइना अ पास, निकी हेली बैक्स इंडिया अमिड ट्रंप टैरिफ थ्रेट। ये फॉर्मर साउथ कैरोलिना की गवर्नर है निकी हेली, और उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अर्ज करा है नॉट टू बर्न अ रिलेशनशिप विद अ स्ट्रांग एलाई लाइक इंडिया। इन्होंने ये बोला है कि वो जो पुल है ना, वो जो ब्रिज है भारत और यूएस की दोस्ती का ब्रिज, आप प्लीज उसमें आग मत लगाइए, मत आग लगाइए। क्योंकि देखिए, बात ये होती है, एक बार आप जला देंगे उसको, फिर उसको रिपेयर करना नामुमकिन है। डोंट बर्न योर ब्रिजेस। इन्होंने बोला है कि बैकिंग न्यू दिल्ली, द रिपब्लिकन लीडर हु सर्व्ड एज ट्रम्प्स यूएन ऑनवॉय ड्यूरिंग हिज फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये यूएन की ऑनवॉय थी, शी वाज एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे। इन्होंने बोला था कि यूएस प्रेसिडेंट हैज गिवन चाइना अ पास डिस्पाइट हिज क्लोज टाइज विद रशिया। कह रहे हैं असली जो फंड कर रहा है हथियारों से, टेक्नोलॉजी से, रेयर अर्थ से, तेल खरीद के, हर किस्म से, वो एक्चुअली चाइना कर रहा है। लेकिन आपने इंडिया को तो घेरने का पूरा, आपने बिल्कुल जिसको कहते हैं बंदोबस्त बना लिया है कि इंडिया पे हम 25% लगाएंगे, 100% लगाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, अगर भारत ने तेल लिया तो फिर देख लेना। अगर, और यहां पे जब चाइना की बात आई, जो असली में रूस को सपोर्ट कर रहा है, वहां पे आपने बोला चलो कोई बात नहीं, 90 दिन और देख लेते हैं, 90 दिन और देख लेते हैं। तो ये निकी हेली कह रही कि भैया ये कौन सा दोगलापन है यार? जो ये दुनिया को हर्ट करने की बात बोल रहा था, ये खुद अपने कंट्री को हर्ट कर रहा है। भारत को हर्ट करने की बात करी, हमारा सब कुछ चंगा भला चल रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। चाइना को हर्ट करने की कोशिश करी तो अमेरिका खुद आइसोलेट होता जा रहा है। और ये अमेरिका वो है जो दुनिया को रूल करता था, आज उसकी इमेज दुनिया में डाउन है। जो पहले इसकी इमेज इतनी हाई थी, आज -5% के ऊपर है सिर्फ 6 महीने में। चाइना की इमेज भी डाउन है, रशिया की इमेज डाउन है, सिर्फ भारत है जिसकी इमेज अप है पूरी दुनिया में। और जो हमारी अप्रूवल रेटिंग है मोदी जी की, वो 75-76% है आज की डेट में। यानी कि अमेरिका जो कि रूल करता था, आज -5% की इमेज लेकर बैठा है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर बोल रहा हूं, वर्ल्ड अब अमेरिका को एलाई की तरह नहीं देखता। अब तो कई कंट्रीज ने बोलना शुरू कर दिया, चाइना वॉज अ बेटर कंट्री देन अमेरिका। भाई ये बहुत बड़ी बात है। एक बड़े देश का प्रेसिडेंट, यूएसए, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, अमेरिका, भैया वो बोलता है मैंने सीज फायर करवाया, भारत बोलता है झूठ बोल रहा है, ये नहीं करवाया। तो भाई तकलीफ तो होगी ही इसको। और दूसरी बात, रशिया और यूक्रेन की वार को लेकर ट्रंप जिस तरीके से उतावला होकर बैठा हुआ है, और ट्रंप जिस तरीके से चाह रहा है कि भैया ये काम मैं जल्द से जल्द करवा दूं और दुनिया को बता दूं कि यार मैं कितना बड़ा नोबेल प्राइज होल्ड करने वाला हक रखता हूं, मुझे यार नोबेल प्राइज पूरी दुनिया से मिलने चाहिए। आज ये बोलता है भारत को कि भाई तुम रशिया से ऑयल परचेस कर रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा रशिया यूक्रेन में कितने लोगों को मार रहा है। हम
डोनाल्ड ट्रंप जो है ये बुखलंडी वाले से पूछते हैं कि सूरिया, इराक जो है, शाम, अफगानिस्तान, इन देशों में तुमने कितने लोग मारे, कितने लोग मारे तुमने, जरा गूगल करके देखो। और गूगल की क्या बात है, जाके उन्हीं नेटो के जो है कंट्रियों से पूछ लो जो खुद आज उनके सोल्जर सामने आके, रिटायर्ड सोल्जर जो है अपने मुंह से बता रहे हैं कि हम इतने बेगुनाह लोगों को मारते थे। कितनी बॉम्बिंग की है तुमने, कितने लोग मर रहे हैं फलस्तीन में। क्या यूएसए ने या वेस्टर्न कंट्रीज ने, जो गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं, लोग उनके आज भी खड़े होते, उन्होंने अपने मुंह से एक आ तक निकाली? ये रिस्ट्रिक्शन इजराइल के ऊपर क्यों नहीं लगता? ये रिस्ट्रिक्शन तुम अपने ऊपर क्यों नहीं लगाते जब पूरा नेटो आकर अफगानिस्तान और बहुत सारी कंट्रियों को मार रहा था? आज तुम्हें यूक्रेन में लोग सिर्फ दिख रहे हैं कि वहां लोग मर। यही बात निकी हेली कह रही है कि अगर इंडिया का तेल खरीदना रूस से गलत है तो चाइना का रूस से तेल खरीदना सही कैसे हो सकता है? यही बात है। और यही चीज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोली किसी और संदर्भ में, किसी और कॉन्टेक्स्ट में, किसी और परिप्रेक्ष्य में। उन्होंने क्या बोला मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, जो हमने कल आपको दिखाया था ना, उनका जो उन्होंने एक स्टेटमेंट अपना रिलीज करा था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह बोला था कि साहब देखो 65 अरब यूरो का तो यूरोपियन यूनियन ट्रेड कर रहा है रूस के साथ, 65 बिलियन यूरोस का। ये किस मुंह से भारत को कह रहे हैं कि तुम तेल खरीद रहे हो? यार गैस तो तुम भी खरीद रहे हो, भारी मात्रा में खरीद रहे हो, और तुम्हारा भी जैसे भारत का ऑयल परचेज रशिया से बढ़ा है उसी प्रकार से तुम लोगों का गैस परचेज भी तो बढ़ा है। और यही चीज निकी हेली कह रही है कि यार तुम देखो, निकी हेली ने ईयू की बात नहीं करी, यूरोपियन यूनियन की बात नहीं करी, बट वो सीधा सीधा चाइना का नाम लिख के बोल रही है कि जब चाइना ने तुम्हें आंखें दिखाई, तुमने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम तुम्हें 90 दिन के बाद बर्बाद करेंगे, अब 90 दिन तक ये सब बातें मत करो। क्यों? वो कह रहे हैं चाइना तुम्हारा एडवर्सरी है, चाइना तुम्हारा दुश्मन है। ये क्यों निकी हेली दुश्मन कह रही है चाइना को? ये देखिए ना साहब, डोंट गिव चाइना अ पास एंड बर्न रिलेशनशिप विद अ स्ट्रॉन्ग एलाई लाइक इंडिया। ये वर्ड एडवर्सरी इसने यूज करा है, विरोधी, दुश्मन। एडवर्सरी वर्ड क्यों यूज करा इसने चाइना के लिए? इसलिए यूज करा दोस्तों क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है अमेरिका की, उनकी जो 2024 और 2025 की दोनों सालों की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका का चाइना है। ये नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस है यूएस का, वो कहता है कि सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, रशिया नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा चाइना है। तुम्हें जो असली खतरा है वो चीन से है। इसीलिए निकी हेली कह रही है एडवर्सरी, चाइना को एडवर्सरी कह रही है, दुश्मन कह रही है चाइना को। और ये ट्रंप को बोल रही है कि भैया उसको तुमने तो लीनियंसी दिखा दी, लेकिन भारत जो तुम्हारा दोस्त है तुम उसको आंखें दिखा रहे हो। ये क्या बेवकूफी है?